So yes guys, we'll start with another topic on matrices. So matrices में बच्चा लोग हमारा केली हैमिल्टन थ्योरम पूरा हो चुका है। उस पे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हम लोग ने सब देख लिए हैं। अभी हम लोग बच्चा लोग matrices में स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, या फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होते हैं ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज एक प्रॉब्लम हमेशा फंक्शन पे आता ही आता है। 4 से 6 मार्क का प्रॉब्लम बच्चा लोग फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से आता ही आता है। सो यूजुअली फंक्शन क्या होते हैं? बच्चा लोग अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, सो कम ऑन, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ साइन एक्स, क्या साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? यस, आप लोग सबको पता ही रहेगा, है ना। कॉस एक्स भी एक फंक्शन होता है, टैन एक्स भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक्स रेस टू 50, ये भी एक फंक्शन होगा। मैं बोलता हूँ एक्स रेस टू 100, ये भी एक फंक्शन होगा। सो दीज आर सम फंक्शंस। ओके, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल आपको देके दिखाया कि ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ये एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्स वेरिएबल होता है, ये सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे चलो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आता है कि आज के बाद अपने को इवेलुएट करने बोलेंगे, साइन एक्स निकालने नहीं बोलेंगे। वो लोग अपने को निकालने बोलेंगे साइन, और एक्स की जगह पे वो लोग ए डाल देंगे, वेर ए इज अ मैट्रिक्स। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर साइन ए कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मैं काम करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा साइन और यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दूंगा, क्या ऐसा है क्या? तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है बच्चा लोग? साइन ए जो है वो ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते। ओके प्लीज, साइन लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दोगे और फिर साइन अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिकॉज साइन खुद कुछ नहीं है ना, साइन कोई टर्म थोड़ी है, वो तो एक रेशियो है। साइन ए के बिना कुछ नहीं है, दैट इज दिस साइन इज नथिंग। अगर हम लोग ए को हटा देंगे तो ओके, तो साइन ए जो है ये खुद एक फंक्शन है और इसका जो आंसर है वो खुद एक मैट्रिक्स होगी। ओके, ये पूरी मैट्रिक्स होगी। अपने को ये इवेलुएट करने बोला जा सकता है, या तो अपने को वो लोग बोल सकते हैं कि कॉस ए निकालो, या तो वो लोग अपने को बोल सकते हैं कि टैन ए निकालो। ओके, या तो वो लोग अपने को बोल सकते हैं कि ए रेस टू 50 निकालो। ओके, या तो वो लोग अपने को बोल सकते हैं कि ए रेस टू 100 निकालो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो बच्चा लोग, अगर हम लोग ने सादे फंक्शंस में जिधर भी x है, अगर x की जगह पे a डाल दिया तो ये जो होते हैं ये फंक्शंस हो गए, लेकिन किसके फंक्शंस हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स के फंक्शन है। ओके, ए रेस टू 50, ए रेस टू 100, इसके बाद मैं और भी बता देता हूँ, ई रेस टू ए, ओके, 4 रेस टू ए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। मतलब x की जगह पे a होता है, दैट्स इट। तो ये फंक्शंस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसे सादे फंक्शन को हम लोग f ऑफ x बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शंस को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाई। ये होता है फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसको डिनोट करते हैं फाई से। तो आपको समझ में आ गया रहेगा चलो ये लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, एक्स एस टू 50, एक्स एस टू 100, ई रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स, ये सारे के सारे तो फंक्शंस होते हैं एक्स वेरिएबल में। अगर हम लोग ने एक्स की जगह पे ए डाल दिया तो ये सारे के सारे फंक्शंस हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के। ओके, और इनका सबका आंसर बचलो खुद एक मैट्रिक्स होती है। अब वो मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास दो टाइप के बच्चा लोग प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला वाला ऐसा प्रॉब्लम होगा जहाँ पे आपका जो ए मैट्रिक्स है वो एक 2 by 2 मैट्रिक्स होगा। ओके, और दूसरे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आप लोग का जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वो एक 3 by 3 मैट्रिक्स होगा। तो अगर ए 2 by 2 है और ए अगर 3 by 3 है तो ये जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। ओके, 2 by 2 के लिए फंक्शन अलग होता है, 3 by 3 के लिए जनरल फंक्शन अलग होता है। बेसिकली कोई भी फंक्शन को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यस, सो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए जो फाई होता है या कोई भी फंक्शन जो होता है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए लिखने का और ए रेस टू 0 लिखने का। ए रेस टू 0 यूजुअली कितना होता है? कम ऑन, आई होता है, ठीक है। सो यू राइट ए एंड देन यू राइट आई। ओके, उसी तरह अगर हमारे पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स होगा तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ए स्क्वायर से। ओके, फिर ए स्क्वायर के बाद थोड़ी दूर के बाद हम लोग लिखेंगे ए, दैट इज ए रेस टू 1, और ए रेस टू 1 के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए रेस टू 0। ओके, और ए रेस टू 0 आपको पता है बच्चा लोग, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है? 1 होता है, और मैट्राइसिस में 1 को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, ठीक है। तो 3 by 3 मैट्रिक्स के टाइम पे फंक्शन जो होगा बच्चा लोग वो होगा ए स्क्वायर, ए और आई, और 2 by 2 के लिए वो सिंपल होगा ए और आई, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स की। तो इनके बाजू में कोई तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं या कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेट अस नेम दिस एज k1 और यहाँ पे नाम दे देते हैं k0। ओके, इनको ऐड कर दो। इनके टाइम पे जो तीन कांस्टेंट होंगे उनको हम लोग नाम देंगे, लेट से k0, k1 एंड k2, ठीक है। चलो ऐड कर दोगे। सो आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि 2 by 2 मैट्रिक्स के टाइम पे फंक्शन फाई कैन बी रिटर्न एज k1a प्लस k0i, और 3 by 3 मैट्रिक्स के टाइम पे बचा लोग फंक्शन कैन बी रिटर्न एज k2a स्क्वायर प्लस k1a प्लस k0i,
याद रहेगा 2x2 मैट्रिक्स के लिए फंक्शन को क्या लेना है, k1a प्लस k0i, और 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको फंक्शन को लेना पड़ेगा k2a स्क्वायर प्लस k1a प्लस k0i। ओके, सो ये दो फंक्शंस आपको ध्यान देने हैं। कोई भी फंक्शन को आप लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हो। और एक बार अगर आप लोग ने यहाँ पे k1 और k0 और k2 फाइंड कर लिया, बेसिकली फाइंड कॉन्स्टेंट्स, तो बात ही खत्म हो जाती है। k2 k1 k0 का वैल्यू डालने के बाद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स का वैल्यू डालने के बाद आप लोग इजीली कोई भी फंक्शन इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये था एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ये लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देखने वाले हैं, फाई निकालने वाले हैं। फाई के लिए दो फाई हो सकता है, एक फाई हो सकता है k1a प्लस k0i, दूसरा फाई हो सकता है k2a स्क्वायर प्लस k1a प्लस k0i। दोनों में से कौन सा फाई लेना है वो टोटली डिपेंड करता है ए के ऑर्डर पे। ए अगर 2x2 है तो ये वाला फाइल लेने का, ए अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है तो ये वाला फाइल लेने का। यस, यहाँ तक होने के बाद अभी नेक्स्ट बात करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है बच्चा लोग, जो हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजुअली सपोज ये होता है ना, लैम्डा क्यूब, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन ले लेते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं बच्चा लोग, उनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को प्यार से हम लोग आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं बच्चा लोग। तो ये आइगन वैल्यूज मैं आप लोग को फिलहाल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आइगन वैल्यूज यूज करके हमारे को कॉन्स्टेंट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज कोई नई चीज नहीं है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग अभी से पहले तक निकालते आ रहे थे, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लोग को सॉल्व करना है। एक्स का अलग अलग वैल्यूज आएगा या लैम्डा का अलग अलग वैल्यूज आएगा, तो वो वैल्यूज को बच्चा लोग आप लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हो या तो आइगन वैल्यूज बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ जाएगी जब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मच बेटर आप लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और क्वेश्चन में बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेंगे जहाँ पे उसने अपने को बोला है इफ ए इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स पाई, पाई बाय टू, जीरो, पाई बाय टू, ओके, फाइंड कॉस ए। कम ऑन गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बोला है कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे को दिया हुआ है, ओके, ए कोई तो एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का अपने को क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। वेर यू नो दैट ये कॉस ए एक फंक्शन है, चलो फंक्शन ऑफ ए है ना, और ए क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, सो कॉस ए निकालना है, दैट मीन्स आपको फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। एंड हाउ टू फाइंड दिस, वो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है बच्चा लोग, तो वो कैसे इवेलुएट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चा लोग सेम टू सेम प्रोसीजर, आप लोग के पास जो मैट्रिक्स दिया रहेगा आप लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे। सो हमारे पास यहाँ पे ए दिया हुआ है और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है, टेल मी। इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से हम लोग लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू माइनस लैम्डा। बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे एज इट इज रह जाएंगे बच्चों लोग, पाई बाय टू की जगह पे पाई बाय टू और जीरो की जगह पे जीरो इक्वल टू जीरो। आप लोग ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। अदरवाइज एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला। जैसे 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, उसी तरह अभी हम लोग एक 2x2, ये तो डायरेक्ट मेथड तो आपको पता है, ये डायरेक्ट जो हम लोग अभी तक का जो यूज़ करते थे वो तो आपको पता ही है। 2x2 मैट्रिक्स में आप लोग एक डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट करो आप लोग लैम्डा स्क्वायर से। ओके, 3x3 में आप लोग यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते थे डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और लैम्डा रेस टू जीरो इक्वल टू जीरो, ये होता था ना। 2x2 मैट्रिक्स में लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट होगा, देन थोड़ी दूर पे बचा लोग आ जाएगा लैम्डा, फिर थोड़ी दूर पे आ जाएगा लैम्डा रेस टू जीरो और इक्वल टू के वो साइड पे आ जाएगा जीरो। यस, सो पहला स्टेप तो सेम ही रहता है। 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स का मतलब आप लोग क्या लिखते हो, लैम्डा के टर्म्स लिखते हो। हाँ, 3x3 में लैम्डा क्यूब से स्टार्ट होता है, देन लैम्डा स्क्वायर, देन लैम्डा रेस टू जीरो। 2x2 मैट्रिक्स के टाइम पे विल स्टार्ट विद लैम्डा स्क्वायर एंड देन फिर लैम्डा एंड देन लैम्डा रेस टू जीरो। लैम्डा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, और ये जो लैम्डा का जो कोएफिशिएंट होता है बच्चा लोग वो होता है सम ऑफ डायगोनल। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल होता है ना। यहाँ पे लैम्डा का कोएफिशिएंट सम ऑफ डायगोनल होता है और लैम्डा रेस टू जीरो का 3x3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, उसी तरह लैम्डा रेस टू जीरो का यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा। ओके, सो आप लोग का यहाँ पे बच्चा लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा। अल्टरनेट साइन दे देने का होता है, दैट इज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो मैं आपको एकदम अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स का आप लोग डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो, दैट इज लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग लिखते हो सम ऑफ डायगोनल लैम्डा और फिर थोड़ी दूर पे आप लोग लिखते हो लैम्डा रेस टू जीरो
और लैम्डा रेस टू जीरो के बाजू में आप लोग मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो ए का डिटर्मिनेंट इंटू लैम्डा रेस टू जीरो इक्वल टू जीरो। साइन असाइन करते टाइम पे पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ठीक है। सो 2/2 मैट्रिक्स का भी डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हो बच्चों लोग। तो स्टार्ट विद द डायरेक्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, थोड़ी दूर पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा, और थोड़ी दूर पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा रेस टू जीरो, इक्वल टू के वो साइड पे क्या आ जाएगा बच्चों लोग, जीरो आ जाएगा, यस। नेक्स्ट, लैम्डा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो वन ही होगा। लैम्डा का जो कोएफिशिएंट होता है बच्चों लोग वो सम ऑफ डायगोनल होता है। तो कम ऑन, सम ऑफ डायगोनल, आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, पाई और पाई बाय टू को ऐड करो, आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 2, ओके। अब ये जो ए मैट्रिक्स आप लोग के पास दिख रही है उसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकालो बच्चों लोग, कम ऑन। यहाँ पे मैं साइड में निकाल लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, पाई, पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2, इसका डिटर्मिनेंट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये, सो पाई इंटू पाई बाय स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2, और माइनस जीरो हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2। साइन असाइन करोगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन दे देने का। सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 2 लैम्डा प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जीरो। दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। आज से पहले तक हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा 3/3 मैट्रिक्स का ही देखा था। आज हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा बच्चों लोग 2/2 मैट्रिक्स का, जो 3/3 से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बच्चा लोग एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो कैलकुलेटर पे ये इक्वेशन डाल के आप लोग मुझे बता सकते हो इसके रूट्स क्या आएंगे। एक है पाई और एक है पाई/2, ओके। सो ये दो वैल्यूज आप लोग के पास आ जाएंगी कैलकुलेटर में डालने के बाद, ओके। ये जो दो वैल्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा इक्वल टू पाई और लैम्डा इक्वल टू पाई/2, ये जो दो वैल्यूज हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज, ओके। सो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसकी जो रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब जो वैल्यू डालने पे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, उस रूट्स को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के अलावा आप लोग उसको आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हो। सो ये बेसिक इक्वेशन है, इसको अगर आप लोग ने कैलकुलेटर पे डाला तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा इक्वल टू पाई और लैम्डा इक्वल टू पाई/2। दिस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या तो आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं, ओके। सो टेल मी बच्चा लोग, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यस। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कैलकुलेटर है हमारे पास, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मोड मोड दबाओ, पहला स्टेप, और यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा है क्या, इक्वेशन ऑप्शन, तो मोड और फाइव दबाओगे तो ये हो जाएगा आप लोग का इक्वेशन। अब बहुत सारे इक्वेशंस आपके पास आगे रहेंगे, पहला वाला आपके पास कुछ आया रहेगा an(x) प्लस bn(x) इक्वल टू cn, bny इक्वल टू cx। सेकेंड वाला क्या आया, anx cnz इक्वल टू dn प्लस, ठीक है, ax स्क्वायर c इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। भाई हमारा जो इक्वेशन आया था वो ऐसा ही दिख रहा था, -3 पाई/2 लैम्डा प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है क्या आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पाई/2 एक प्लस ये कांस्टेंट है तो इसको बोल देंगे c इक्वल टू 0। ये ए, ये आपके पास आ गया बी, ये आ गया आप लोग के पास सी। तो आप लोग अभी थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट 3 और 4। 3 कब सिलेक्ट करते हो चलो, कम ऑन, जब भी 2/2 मैट्रिक्स होता है तो, और 4 कब सिलेक्ट करोगे, जब भी 3/3 मैट्रिक्स होगा तो। उसके बाद आप लोग को बस वैल्यूज पुट कर देनी है, जो कोएफिशिएंट्स है, पहला लैम्डा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो आप लोग को यहाँ पे 1 पुट करना है, फिर इक्वल टू प्रेस करोगे, फिर आप लोग के पास आ जाएगा -3 पाई/2, तो -3 पाई/2 पुट करोगे, फिर इक्वल टू प्रेस करोगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2, वो पुट करोगे, फिर इक्वल टू प्रेस करोगे, इक्वल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको x की दो वैल्यूज आएंगी, x1 आएगा, और फिर आप लोग प्रेस करोगे तो x2 आएगा। x1 आपके पास आएगा पाई और x2 आपके पास कुछ ऐसा आएगा 1/2 पाई। सो वंस डन विद दिस आइगन वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स, एक बार हमारा ये आइगन वैल्यूज हो गया, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग अभी ये cos a निकालेंगे, ओके। दैट इज फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। cos a को ही मैं बच्चा लोग यहाँ पे क्या बोलूंगा, 5 बोलूंगा, ठीक है, डन। वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, सिंस यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स था ये एक 2/2 मैट्रिक्स है, तो हमारा फाई क्या होगा बच्चा लोग, टेल मी, k1a प्लस k0i, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में फाई क्या है बच्चा लोग, क्या निकालने बोला है उसने अपने को, उसने बोला है cos a निकालो, तो हमारा फाई cos a हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos a इज इक्वल टू k1a प्लस k0i। अब मैं यहाँ पे केले हैमिल्टन थ्योरम से इसका उल्टा करता हूँ, उल्टा थ्योरम उल्टा करता हूँ मतलब क्या बच्चा लोग, केले हैमिल्टन बोलता है कि लैम्डा की जगह पे a डाल सकते हो, तो उल्टा कर रहा हूँ मतलब क्या,
कि ए की जगह पे क्या मैं यहाँ पे ऐसा डाल सकता हूँ लैम्डा, K1 की जगह पे आ जाएगा K1, ये ए की जगह पे कैन आई राइट इट लाइक लैम्डा, चलो ये सुनो, और प्लस की जगह पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। K0 की जगह पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, K0 की जगह पे आ जाएगा K0, और यहाँ पे आई लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, ओके, आई नहीं लिखोगे, बिकॉज ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, यहाँ पे सब जगह पे ए है इसलिए, ठीक है। और ये जो है वो एक स्केलर इक्वेशन है। अच्छा, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है और स्केलर इक्वेशन है, वो कैसे समझ में आया? मैट्रिक्स इक्वेशन में हर एक टर्म ए होता है, स्केलर में हर एक टर्म क्या होता है बच्चा लोग, लैम्डा होता है, ठीक है। ये जो स्केलर इक्वेशन आप लोग के पास आया है बच्चा लोग, इसमें आप लोग दो लैम्डा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक लैम्डा का वैल्यू आपके पास आया था पाई, तो ये पाई आप लोग इधर पुट करोगे डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई इज इक्वल टू K1, और लैम्डा की जगह पे गोइंग टू पुट पाई प्लस K0, यस। और एक बार बचा लो, आप लोग क्या करोगे, जो सेकंड वैल्यू आपके पास आया था लैम्डा का, सो नथिंग बट पाई/2, ये वैल्यू भी फिर से आप लोग ये इक्वेशन में पुट करोगे, सो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा cos पाई/2 इज इक्वल टू K1, और लैम्डा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पाई/2 प्लस K0, यस। ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, दैट इज cos पाई का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K1 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा K0, यस। यहाँ पे cos पाई/2 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी, cos पाई/2 इज नथिंग बट 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू K1 पाई/2 प्लस K0, यस। आप लोग एक काम कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो पहले तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू K1 पाई प्लस K0, और अपने को सब्ट्रैक्शन क्या करना है, कौन हम लोग को ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 इज इक्वल टू K1 पाई/2 प्लस K0, ये सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, इस सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या करना है बच्चा लोग, सब साइन नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 -0 कितना होता है, -1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे, ये K0 और ये -K0 कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग के पास बचेगा K1 पाई माइनस K1 पाई/2, यस। सो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, दैट इज K1 कॉमन बाहर निकालोगे, अंदर बचेगा पाई माइनस पाई/2, ओके, इक्वल टू -1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा -1 इक्वल टू K1, पाई माइनस पाई/2 इज नथिंग बट पाई/2, ये पाई/2 उधर जाएगा, तो चलो K1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेल मी, -2 अपॉन पाई, ओके। ये K1 का वैल्यू बचा लो, आप लोग फिर से ये वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे, सो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, कमॉन, यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा 0 K1 पाई/2 प्लस K0 है। ये वाले इक्वेशन में आप लोग क्या करोगे बचा लो, कमॉन, K1 की जगह पे आप लोग क्या पुट करोगे, -2/पाई पुट करोगे, सो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू -2/पाई इंटू पाई/2 प्लस K0। कम ऑन गाइस, ये पाई पाई कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, आपके पास बचेगा 0 इक्वल टू -1 प्लस K0, और ये -1 वो साइड पे जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा K0 इक्वल टू +1। सो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, K0 1 आ गया, और K1 कितना आ गया डियर स्टूडेंट, -2/पाई। बस ये दो K1 की वैल्यूज अगर आपके पास आ गई बच्चा लोग, तो प्रॉब्लम ही क्या है, खत्म हो गया यहाँ पे। कॉस ए जो था बच्चा लोग, K1A प्लस K0I, यही था बच्चा लोग कॉस ए। कॉस ए की जगह पे क्या आएगा बच्चा लोग, K1 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा -2/पाई। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, पाई पाई/2 पाई/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यस, यही था। देन नेक्स्ट बच्चा लोग प्लस K0 K1, और आई बच्चा लोग यहाँ पे एक 2/2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सो थोड़ा सॉल्व कर दोगे आप लोग, कम ऑन गाइस। ये -2/पाई जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करोगे सब टर्म से, यहाँ पे आ जाएगा -2, और -2/पाई मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1, -2/पाई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, और -2/पाई पाई/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1, ओके। 1 को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, और जब इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 इज -1, -1, 0 + 0 इज 0, और -1 + 1 इज 0, यस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो बेसिकली हमारा जो cos a है बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज अगेन अ मैट्रिक्स इटसेल्फ, वो आपके पास आ जाएगा -1 -1 0 एंड 0। सब लोग को समझ में आया बच्चा लोग, ये cos a हम लोग ने कैसे निकाला?